शहर में चोरी की लहर। लखनऊ शहर का नज़ारा इन दिनों कुछ बदला बदला सा था। शाम होते ही दुकानदार अपनी दुकानें जल्दी बंद करने लगे थे और मोहल्लों के लोग अपने दरवाजे पर ताले डालकर घर में दुबक जाते थे। वजह थी एक रहस्यमयी चोर जिसकी चालों से पुलिस भी परेशान थी। शहर में हर तीसरे दिन एक चोरी हो रही थी, और वो भी बिना किसी सबूत के। सीसीटीवी कैमरे धुंधले हो जाते, गार्ड को कुछ भी समझ नहीं आता, और ताले बिना टूटे खुल जाते। इस चोर को लोग काला साया कहने लगे थे। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि लगता जैसे वो हवा में उड़कर आता है और उड़कर ही चला जाता है। पुलिस कमिश्नर वर्मा जी बहुत परेशान थे। रोज अखबार में पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा था। नया इंस्पेक्टर अर्जुन यादव। एक दिन वर्मा जी ने शहर के सबसे तेज और होशियार इंस्पेक्टर अर्जुन यादव को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी। अर्जुन एक ईमानदार, तेज तर्रार और तकनीक में माहिर अफसर था। उसने आते ही सबसे पहले पुरानी सारी फाइलें खंगालीं। उसे समझ में आया कि चोर बहुत पढ़ा लिखा और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। चोरी की जगहें, समय और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर लगता था जैसे किसी ने पहले से सब कुछ रिसर्च किया हो। अर्जुन ने कुछ नए जाल बिछाने का फैसला किया। चोर की अगली चाल। इस बार चोर ने एक बड़े ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि अर्जुन ने वहां नकली गहनों के साथ कुछ खास कैमरे और साइलेंट अलार्म लगा दिया है, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। चोरी की रात जैसे ही कोई अंदर आया, अर्जुन के मोबाइल में अलार्म बज उठा। वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक चोर भाग चुका था। हाँ, एक चीज पीछे छूट गई, चोर का जूता। वो भी खास डिजाइन का, ऐसा जो बाजार में नहीं मिलता। सुराग और संदेह। जूते को जांच के लिए फॉरेंसिक भेजा गया और तब पता चला कि उसके अंदर एक खास तरह का ट्रैकर लगा था। शायद चोर अपने कदमों की रिकॉर्डिंग करता था ताकि गलती ना हो। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई आम चोर नहीं है। उसे शक हुआ कि हो ना हो, यह कोई ऐसा इंसान है जो खुद किसी सुरक्षा एजेंसी में काम कर चुका है। अर्जुन ने शहर के ऐसे लोगों की लिस्ट बनवाई जो पहले किसी सिक्योरिटी कंपनी या आर्मी से जुड़े रहे हों और अब बेरोजगार हों। संजय, वो चुपचाप लड़का। इस जांच में एक नाम बार बार सामने आया, संजय त्रिवेदी। एक साइलेंट टाइप लड़का जो पहले प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, लेकिन एक गलत आरोप में नौकरी चली गई थी। अब वो अकेला रहता था और दिन में कंप्यूटर रिपेयर की दुकान चलाता था। अर्जुन ने भेष बदलकर उस दुकान पर जाना शुरू किया। बातों ही बातों में उसे एहसास हुआ कि संजय बहुत तेज दिमाग वाला लड़का है और उसे कंप्यूटर, कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम्स की गहरी समझ है। जाल बिछाया गया। अर्जुन ने एक आखिरी जाल बिछाने की ठानी। उसने एक नकली हीरे की प्रदर्शनी का आयोजन करवाया और पूरे शहर में उसका प्रचार करवाया। असली में वह नकली हीरे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था असली से भी ज्यादा थी। अर्जुन जानता था कि अगर चोर संजय ही है तो इस मौके को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि अर्जुन ने सोचा था, उसी रात चोर अंदर घुसा, लेकिन इस बार वहां कुछ नए कैमरे थे जो अल्ट्रावायलेट लाइट में भी रिकॉर्ड करते थे और इंसान की गर्मी से उसकी चाल पकड़ लेते थे। चोर जैसे ही अंदर पहुंचा, दरवाजे लॉक हो गए और पूरी जगह में लाल बत्तियां चमकने लगीं। अर्जुन और उसकी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। खुलासा। जब नकाब हटाया गया तो सामने वही चेहरा था, संजय त्रिवेदी। पूछताछ में संजय ने सब कबूल किया। उसने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन एक झूठे आरोप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मुझे लगा कि अब दुनिया से बदला लेने का वक्त है। अर्जुन ने कहा, तू गलत था संजय। दुनिया को सिखाने के और भी तरीके होते हैं। कानून तोड़ना कभी हल नहीं होता। अंत। संजय को अदालत में पेश किया गया और उसके गुनाह साबित हुए। उसे 7 साल की सजा मिली, लेकिन अर्जुन ने बाद में उसके लिए एक सुधार केंद्र में कंप्यूटर पढ़ाने की व्यवस्था करवाई, ताकि वो दूसरों को अच्छा बनने का रास्ता दिखा सके। शहर में अब फिर से चैन लौट आया था। लोग अर्जुन यादव की तारीफ करते नहीं थकते थे, और अर्जुन, वो अगले केस की तैयारी में लग गया था, क्योंकि एक पुलिस वाले के लिए चैन सिर्फ नाम की चीज होती है।
हर चालाक चोर का कोई न कोई सुराग जरूर छूटता है। और जब तक देश में अर्जुन जैसे अफसर हैं, तब तक जुर्म ज्यादा दिन नहीं टिक सकता।